ओह माय गॉड, प्रभास का एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्शन प्रूव हो गया। प्रभास इस मूवी में कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ देखे गए। अब खैर, बहुत टाइम पहले मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी कि जिंदगी में एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया जाना चाहिए, वरना फिर वही दो नाव पे चढ़ना, गांड फाड़ के गिरना होगा। जहां अब तक की प्रभास के करियर की सबसे कंफ्यूज्ड मूवी दी राजा साहब का ट्रेलर 2.0 रिलीज हो चुका है एंड इट्स क्लियर एज डे कि इन्हें पता नहीं कि अपनी इस मूवी के साथ किस डायरेक्शन में जाना है। मूवी के 6 महीने पहले टीजर आया हुआ था, 2 महीने पहले एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ था और इसकी रिलीज डेट तीन तीन बार चेंज की जा चुकी है, जिसे पहले तो मिड मई 2025 में रिलीज हो जाना था, पर ड्यू टू सम पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और मल्टीपल डिलेज अब मूवी 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ शेम ऑफ अ मूवी कि इसे जल्दी ही रिलीज हो जाना चाहिए था। उतना बेटर होता कि हमें इस एम्बैरेसमेंट को अब देखना पड़ रहा है। एंड या आई एम रियली एंड कंप्लीटली एम्बैरेस्ड कि ये मूवी प्रभास की आने वाली मूवी है, क्योंकि बंदे की आने वाली लाइन अब देखा है, स्पिरिट, कल की, सलार, ब्रो इज प्रैक्टिकली बैंगिंग। पर अब दी राजा साहब के ट्रेलर 2.0 से अब एक लास्ट अटेम्प्ट उनकी तरफ से नजर आ रही है कि सरप्राइजेस की बात तो छोड़ ही दीजिए जो सिनेमा के अंदर आप देखने जाएंगे, दे आर जस्ट गोइंग ऑल इन कि भाई आके देख लो, हमारे पास है माल मूवी में। दे आर डेस्परेट टू शो यू। जहां और किसी ने नहीं, आप में से कई लोगों ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मारुति की फिल्मोग्राफी से कुछ अच्छी उम्मीदें मत रखना, एंड उसके लिए आई वाज फाइन विद माय रिजर्व्स। एंड हाँ, मैं बहुत पहले से ही समझ गया था कि बहुत चीपली लुकिंग है, हीरोबाजी होगी, टिपिकल मसाला सदन सिनेमा वाला फ्लेवर साथ लेकर आएगा, एंड इसे अब तक की इंडिया की बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी फैंटेसी मूवी बना के बेचा जा रहा है। बट दिस टाइम इस ट्रेलर का मेन हाईलाइट हमारे पास ये था कि संजय दत्त का डीमन टाइटन हमें देखने को मिल रहा है। वो राजा साहब का किला एक्चुअली में नोलन का और या फिर ब्रह्म युगम के किसी दुनिया का पजल है, जिसमें बहुत ही माइंड फक चीज़ें अंदर ही अंदर देखने को मिल रही हैं, आप निकल नहीं पाते वहाँ से। एंड फिर सैंड ड्यून से लेकर पास्ट लाइफ, द चोजन वन, साइंस, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियसनेस, जोकर, कैप्टन अमेरिका के शील्ड, टेरिफायर वाला थीम, ब्लड, हैमर, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। एंड देखने के बाद लाइक व्हाट द फक वाज दैट। अब हाँ, ये मूवी में जाके देख ही लेंगे कि हाँ ये क्या एक्चुअली में इन सब का मतलब बनता है, बट डू दे रियली नो कि किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं मूवी के साथ। वो सब कुछ करना चाहते हैं और इनफैक्ट कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते, एंड खुद को वो आयरॉनिकली प्रूव भी कर रहे हैं कि दे आर मेकिंग अ जोक एंड अ मेस आउट ऑफ प्रभास। एंड मैं पर्सनली अब तो भाई के लिए ऑफेंड हो चुका हूँ, एंड वो टाइटन वाला मोमेंट भी कैबिन इन द वुड से काफी इंस्पायर्ड लग रहा है। एंड वो ऑलरेडी ट्रेलर में ही बता दिया कि प्रभास अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे एंड अपने थॉट्स को वहां पे ले जा सकेंगे, तो वो सब कुछ जीत लेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, जब इन्होंने वो राइटर्स रूम में बैठ के, राइटर्स रूम क्या, किसी टपरी बैठ के जब इन्होंने लाइन लिखी होगी, तो इन्हें रियलाइज हुआ होगा कि ओह माय गॉड, हम कितना स्मार्ट यहाँ पे साउंड कर रहे हैं, पैरेलल वर्ल्ड, सबकॉन्शियस माइंड, थॉट्स को एलोकेट करना। दैट्स अ लॉट ऑफ बुलशिट भाई। जहां अब इस मूवी के लिए कोई एक्साइटमेंट तो थी ही नहीं, एंड मॉकटेल पे भी दिख रहा है लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है नहीं, पर इस 2.0 ट्रेलर को देख के प्रूव हो गया कि दे आर टर्निंग दिस मूवी अ जोक एंड अ मैस। एंड उस मैस को देखने के लिए मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर से जाऊंगा। बाकी आप अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि प्रभास की ये राजा साहब वाले इस वाले वर्जन को देखकर आपकी क्या राय है। बाकी मेरे से कोई उम्मीद ना रखो, जैसे आपके माँ बाप ने आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। एंड आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड यस, आई एम सॉरी, आई वाज आउट ऑफ लाइन, बट या, तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।